फोन पर बातचीत हुई है। ट्रंप से मुलाकात के बाद पुतिन ने किया है फोन पर अलास्का में हुई मीटिंग के बारे में बताया है। भारत शांतिपूर्ण समाधान का करता है समर्थन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को दोहराया है। तो ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद पुतिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करना ये अपने आप में बताता है कि इस पूरे सिनेरियो में पुतिन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है भारत। और इसीलिए आप ये भी देख रहे थे कि ट्रंप बीते दिनों ये कह रहे थे कि अगर सब कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ शांति वार्ता की तरफ तो हम तो भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाने के बारे में सोच रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले में ये कितना महत्वपूर्ण है। ये ट्रंप को तो अच्छा नहीं लगा होगा कि पुतिन ने उसके बाद यहाँ फोन लगा दिया, ब्रीफिंग दे दी। बिल्कुल नहीं अच्छा लगा होगा, लेकिन ट्रंप को ये पता है कि भारत और रशिया के रिश्ते बहुत मजबूत हैं और बहुत पुराने हैं। वो ये जानते हैं, इसीलिए हमें प्रेशराइज कर रहे थे। लेकिन इस ब्रीफिंग का एक इम्पैक्ट और भी पड़ेगा। जैसे कि ट्रंप ने वहां अलास्का जाने से पहले एयरफोर्स वन में एक बयान दिया था। वो बयान ये दिया था कि रशिया ने एक खो दिया है। बॉडी लैंग्वेज भी देखिए जरा। ये देखिए रशिया 2024 की तस्वीरें, और ये केवल ये बताने के लिए कि कॉमरेडरी क्या होती है, वार्मथ क्या होती है। जब दो वर्ल्ड लीडर्स आपस में मिलते हैं, उनकी भाषाएं, उनकी शारीरिक, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता देती है। और यहाँ यही बताने की कोशिश की जा रही है। अब जब ऐसे में ये फोन आया है तो जाहिर है इस सब को भी बैकग्राउंड में रखते हुए दुनिया देख रही। बिल्कुल सही। तो लेकिन जो ट्रंप ने अलास्का जाते समय एयरफोर्स वन से एक स्टेटमेंट दिया था जो बड़ा फेमस भी हुआ। उन्होंने कहा था रशिया हैज लॉस्ट वन ऑफ इट्स वेरी बिग कस्टमर इंडिया। सर ये कैसे, ये जाने से पहले दिया था? नहीं, कैसे दे देते? ये इसको लेकर कोई बातचीत हुई हो? एक बड़ा तेल का ग्राहक रशिया ने अब अपना खो दिया है। और ये क्या, इसके पीछे कुछ चीजें हैं या जब मन आया जो मन आया कह दिया जाना चाहिए? ये ट्रम्प की प्रेशर टेक्निक है। प्रेशर टेक्निक बनाते रहो, जनरल सेना प्रेशर बनाते रहो। देखिए बात क्या है, इंडिया ने अपना डबल कर दिया है। अभी आपको 2 मिलियन बैरल पर डे आ रही है, डबल कर दिया है। ये तो ट्रंप को भी पता है, मगर ट्रंप को स्पेस चाहिए। मैं आपको बताता हूं, 27 तारीख को आप देखेंगे 25% तो गया खत्म, क्योंकि उन्होंने वो बातचीत हुई है वहां पर। और ये मैं आपको आधिकारिक तौर पे बता रहा हूं, उन्होंने कहा है यू जस्ट कांट टारगेट 2 कंट्री, वन इज इंडिया एंड चाइना। और ये हुई है बातचीत। इसलिए देखिए रीसेटिंग तो है। और उन्होंने कहा है 27 तारीख को जो कैंसिल होना था ना मीटिंग पहले, वो कैंसिल हो चुका है। Everything will fall in place। आप जस्ट देखते रहिए ना, everything will fall in place। सिन्हा और पीके श्रीवास्तव, मुझे याद है एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव ये कह रहे थे, एक बात ये हो रही थी कि इस तरह की मुलाकात के बाद क्या चीजें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्या ये आग और भड़क जाएगी? तो श्रीवास्तव साहब ये कह रहे थे कि नहीं, इसके बाद आप ये देखेंगे कि अगर एकदम से घट नहीं जाएगी, शांति नहीं हो जाएगी, तो घटने की तरफ ये मामला जाने लगेगा। सर आपने ये प्रेडिक्शन किया था और इसके लिए आपको बधाई। और ये खबर बता दूं मैं, सर आगे आता हूं आपके पास। भारत पाकिस्तान को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का दावा, दोनों देशों के बीच जारी सीज फायर बहुत मजबूत नहीं, युद्ध विराम टूटने का डर बना हुआ है। भारत पाकिस्तान के बीच हो रही गतिविधियों पर हर रोज हम नजर रख रहे हैं। मार्को रूबियो ऐसे बता रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो चलता है उस पर पूरी दुनिया की निगाहें होती हैं। मार्को रूबियो की तो रहती ही हैं, क्योंकि बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरा साथ में ये कहना कि स्थायी सीज फायर नहीं है, तो भारत यही तो कहता आ रहा है कि हमने पॉज बटन दबाया। तो आखिरकार अमेरिका वही मान रहा है जो भारत ने कहा था। जनरल सेना, मैं ठीक कह रहा हूं? एब्सोल्युटली। देखिए बात यह है कि केवल मार्को रूबियो को यह बोलना चाहिए कैसे उन्होंने अलाउ किया मुरीर को वहां की धरती से भारत के ऊपर न्यूक्लियर जो धमकी और दुनिया को आधे दुनिया बात, तो वो बोलना चाहिए। तो बात यह है कि मार्को रूबियो को भी समझ में आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में आ रहा है, और जेडी वैन को भी समझ में आ रहा है। बात आज उसकी नहीं है, बात जो खास करके जो पाकिस्तान की है, चाइना एंगल उसमें है और ईरान एंगल है, जिसके कारण वो कुछ चीजें करेंगे। मगर ओवरऑल उनके मन में तो है ही है इंडिया को दे कांट लूज, अमेरिका कांट लूज इट। अभी तो भारत ने कुछ दबाई नहीं है, ये तेल का तो डबल कर चुके हैं वो। नहीं तो ये इस समय में मार्को रूबियो का ये बयान, असल में इसका टारगेट ऑडियंस कौन है सर? देखिए ऐसा है, ये फॉक्स न्यूज के उसी सिलसिले में बयान है जिसमें ये सारी बातें बता रहे थे कि अलास्का में क्या क्या हुआ। तो एक बात बनती है कि ये ध्यान को हटाने के लिए भी कहा जा रहा है, डिस्ट्रैक्शन है, ये वहीं पर नहीं है। हमने पीस, इन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने पीस कराई थाईलैंड कंबोडिया में, उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल और ईरान के बीच में पीस कराई, और ये कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस कराई। उस सिलसिले में उन्होंने कहा कि वो जो पीस हुई है वो स्थिर नहीं है, वो पॉज बटन है। तो इसका मतलब वो वही लाइन ले रहे हैं जो हिंदुस्तान ले रहा है, जो हम कहते हैं भारत कहता है। इसका मतलब इन अ वे वो ये भी मान रहे हैं कि अमेरिकी की कोई मध्यस्थता नहीं थी, कहीं पर भी नहीं था, वो मान लिया, एक तरीके से सीट कर लिया। आप वही कह रहे हैं जो भारत कह रहा है। यही मैं कहना चाहता दिनेश, आपने मुंह की बात छीन ली। इसका मतलब जो प्रधान
प्रधानमंत्री ने हमारे कहा उस बात की ये पुष्टि कर रहे हैं एक तरीके से। ये अगर हमारे देखने वाले समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। एक चीज ऐड करो इसमें जी प्लीज। देखिए अभी वांग यी आ रहे हैं, आ चुके हैं। ये चीन के विदेश मंत्री भारत में आ आना चुके उनका, हैं। हाँ। और हमारे प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं, तो ये एक थोड़ा सा वो भी है कि कहीं ना कहीं हम रीअलाइन ना कर लें उनको। बड़ी बात वो है कि उनको ये भी समझ आती है कि हम पाकिस्तान को जो सह दे रहे थे, शायद चाइना और ईरान था, कहीं ना कहीं हम बड़ी चीज ना खो दें। तो सर ये अगर वो ये इसलिए भी ये बयान दिए जा रहे हैं, तो उनको ये भी याद रखना चाहिए कि 80% वॉर मशीनरी तो देने वाला चाइना है पाकिस्तान को। तो इस तरह का बयान देकर असल में क्या बता रहे हैं, और पाकिस्तान किसी भी हालत में 80% को फिलहाल इग्नोर तो कर नहीं सकता। अगली खबर देखिए, भारत के दौरे पर दिल्ली पहुंचे चीनी विदेश मंत्री वांग यी, जो अभी मेजर जनरल सिन्हा आपको बता रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर से वांग यी की मुलाकात हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया, भारत चीन रिश्तों ने कठिन समय देखा है, अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, हमारी प्राथमिकता आतंकवाद से मुकाबला है, वांग यी ने कहा। वांग यी कल पीएम प्रधानमंत्री से हमारी मुलाकात करने वाले हैं। एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात होने वाली है। मतलब कुल मिलाकर ये कि एस जयशंकर का ये कहना कि हमने कठिन समय देखा है और अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, इसका मतलब फिलहाल जिस तरह की स्थितियां दुनिया भर में बनी हुई हैं, उसमें भारत चीन रिश्तों में जब भी जो भी तलखी आई है, भारत उसको पीछे रखकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मैं ठीक कह रहा हूं सर? बिल्कुल सही है। आप ये जानिए, जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता। उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो रीबैलेंसिंग हमने कही थी कि रीबैलेंसिंग ऑफ पावर स्ट्रक्चर हो रहा है, रीसाइजिंग भी हो रही है, वी आर साइजिंग अप ईच अदर कि भाई कौन क्या मदद कर सकता है। और जिस तरीके से ट्रंप का इसमें उथल पुथल हुआ है, सब मिला जुला करके आप देखिएगा कि ये रीबैलेंसिंग को देख करके जरूर एक बात और मैं सर समझना चाहता हूं, क्या ये ट्रंप का ये रवैया और नजरिया जिसकी वजह से ये रीअलाइनमेंट हो रहा है, क्या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाएगी इस महाद्वीप के लिए? मैं यूरेशिया की बात कर रहा हूं। या फिर आपको ये लगता है कि ये ट्रंप का फैलाया हुआ रायता है, ना तो ये इधर कुछ बनने देगा ना उधर कुछ बनने देगा? आप मेरे ख्याल से, मेरा आकलन से, ये मेरा अपना आकलन है जो मैं जिस तरीके से समझ रखता हूं, उसके हिसाब से इससे फायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं होता। दो चीजें इन्होंने हमको संकेत दिए हैं। पहला दिया है कि आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। दूसरा दिया है कि रशिया इज ए पोटेंट फ्रेंड, बहुत बड़ा आपका दोस्त है, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। और ये वांग यी बता रहे हैं, ये वांग यी नहीं, ये पूरा दृष्टांत बता रहा है। अच्छा, इससे जो सबक है, जा रहे हैं सबक, पुतिन की जो कॉल लेकिन हमारा नेचुरल ऑल वेदर फ्रेंड एक रशिया के अलावा हम किसको मानकर चल सकते हैं? और ये अलाइनमेंट खासतौर से मेजर जनरल सिन्हा, ये जो अलाइनमेंट है, ये कितना टिकाऊ है? मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाता है, चाइना फिलहाल ये जो हम कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, हम इसी को लेकर हमेशा ये कहते हैं कि ट्रस्ट देम बट वेरीफाई। फिलहाल हम कैसे लेकर चलेंगे इनको? देखिए, जो हमारा एक ट्रायंगल है, रशिया इंडिया चाइना ट्रायंगल, इट इज कमिंग अप। इस ट्रायंगल में सबसे कमजोर कड़ी है वो चाइना है, क्योंकि उसको ना भूख है एक निकलने के लिए। रशिया के ही ग्लू से जी ये सस्टेनेबल ट्रायंगल बन सकता है? ये आज चाइना के लिए ये डिपेंडेंस है कि भाई इंडिया के साथ जुड़े, अदरवाइज चाइना गॉन। ये आप ये लेकर तो उनको ये रियलाइजेशन जो हुआ है कि इंडिया को तो आप कर नहीं सकते। तो आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आपका स्वभाव किसी चीज के लिए आपको प्रेरित करता है और बहुत सारी बार आपको हालात वैसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। और इस समय हालात ऐसे हैं, ये जो ट्रायंगल है जिसमें चाइना थोड़ा ये समझा गया कि अजीब ही है, इसका भरोसा नहीं किया जा सकता, ये फिर भी उस ट्रायंगल में टिक जाएगा जो असल में इंडिया, रशिया और चाइना के साथ बनता है। अगली खबर